वो तो मैं समझ सकता हूँ। हाँ, आप अगर फैक्ट्री आएंगे तो हो जाएगा। परेशानी नहीं, अरे आप आइए, कभी भी आइए। नहीं उसमें अरे कोई दिक्कत नहीं है। आप कभी भी आ सकते एक्सक्यूज मी। हैं। जी। ज्योति। मैं फ़ोन करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मोसुल। मैं रफ़ीक। चले। हाँ, इसी तरफ चल। ये सामान मैं मदद कर देता हूँ। थैंक यू। यहाँ से 8 किलोमीटर आगे पीसा की मीनार जैसा टेढ़ा अल नूरी मस्जिद आता है। उसी की वजह से इस शहर को अल हब्द भी बुलाते हैं। अच्छा, माँ जी ने अजनबियों से बात करने के लिए मना किया है, हाँ? लेकिन अब तो सफर खत्म भी होने को आया और मुझसे तो रोज काम पड़ेगा आपको। मैं आपका मैनेजर हूँ। आप मैनेजर हैं? हाँ, तो आप क्या समझी थी, ये ड्राइवर हूँ। वो तो आज ड्राइवर की छुट्टी थी तो मैं आपको लेने आ गया। लगता है ज्यादा बातें नहीं करती आप। ये क्या हो रहा है? मैं देखता हूँ। لا تخف. أيوة. Atini bos kata, harap harap. Kalian cinta.
ज्योति जी, आप ठीक हैं? बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकता है कोई? ज्यादा ना सोचें। इराक ज्यादा सोचने की इजाजत नहीं देता। वैसे जहां हमारी फैक्ट्री है वहां कोई खतरे की बात नहीं है। इराकी आर्मी है पूरे वक्त निगरानी के लिए। अभी बस थोड़े आगे टिग्रिस नदी पड़ेगी, उसे पार करते ही हम सेफ जोन में पहुंच जाएंगे और वहीं हमारी फैक्ट्री है। और वहां आपको मिलेंगी नूर बानो मैडम, हमारे ही मुल्क से हैं। फैक्ट्री का सारा बंदोबस्त वही देखती है। बार बोला कि मैं मत कर, ऐसा मत कर। कितने बार बोला तेरे को? और ऊपर से तू फिर भी सर आपको इधर तूने हाथ कैसे लगाया मेरे को? है कैसे हाथ लगाया तूने? तेरा मैनेजर का, मैनेजर को बुला उसको। आप तो सुनो। अरे तू मेरे को ये बता, तूने हाथ कैसे लगाया मेरे को? हाँ, अबे मैनेजर को बुला। एक सेकंड। हुआ क्या है सूरज जी? मैडम जी, ये सिर्फ फोन पे बात करते करते इस तरफ आ रहे थे। मैंने तो बस इनको इधर आने और तू अपने मैनेजर को क्यों बुला रहा है? एक सेकंड, मैनेजर आ रहा है, पर आप कॉलर छोड़िए। आप ऐसे कॉलर नहीं पकड़ सकते। आप बदतमीजी से बात नहीं कर सकते। मैडम ऐसा है, आपसे बात नहीं कर रहा, ठीक है? अपने मैनेजर को लेके आओ। सर मैनेजर निकलो। आ रहा है, आप कॉलर छोड़िए। सर आप कॉलर छोड़िए। मुझे तुम पर एक्शन लेना पड़ेगा ज्योति। सर बदतमीजी पहले उन्होंने की सूरज जी के साथ। रूल तो रूल होता है ज्योति। जहाँ तो नौकरी आपकी जाएगी, जहाँ मिस्टर सूरी की, ये आप डिसाइड कर लो। माफ़ करिएगा, आपको आते ही ऐसा मंजर देखना पड़ा। वो इलेक्शन करीब है, इस वजह से ये सब हो रहा है, वरना कैंपस में ऐसी परेशानी की कोई बात नहीं है। देखिए ज्योति, ये फैक्ट्री एक परिवार की तरह है और अब तो आप भी इस परिवार का हिस्सा हैं। तो जब सारा परिवार साथ है तो परेशानी की क्या बात है ना? हॉस्टल पास ही है, आप सफ़र से थक गई होंगी, आज आप आराम करें, कल से काम शुरू करेंगे, ठीक है? वहाँ टेबल पर कुछ खाने पीने का सामान, कोल्ड ड्रिंक, पानी वगैरह और एक सिम कार्ड रखा है। शाम 8 बजे खाना लग जाता है तो खा लीजिए। मैं चलता हूँ। आपने इतनी देर कर दी कंफर्मेशन में,
मस्कत वाली जॉब ही चली गई। बट चावला जी, मैं तो पैसे इकट्ठा कर रही हूँ। हाँ, तो 2 महीने मस्कत की जॉब रुकती है क्या? अब जो भी जॉब बची है वो सब महंगी है, मतलब डिपॉजिट ज़्यादा देना पड़ेगा। हैं आपके पास इतने पैसे? और डिपॉजिट? चावला जी, आप तो मेरी हालत जानते हो। जब से भैया भाभी की केदारनाथ में डेथ हुई है, कुछ ना कुछ पीछे ही लगा हुआ है। भैया ने बैंक से लोन लिया था, बैंक वालों को पैसे वापस चाहिए। इंश्योरेंस वाले कह रहे कि क्लेम पास कराने के लिए डेड बॉडीज चाहिए जो अब तक नहीं मिली। मेरे पास अगर कुछ है चावला जी तो सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, माँ की, भतीजी की। मेरी तो जॉब भी चली गई। चावला जी, आप ही से उम्मीद थी, आप प्लीज कुछ करिए। एक मिनट। एक वैकेंसी है जी, गारमेंट फैक्ट्री में सुपरवाइजर की जॉब है। ये 80,000 सैलरी, रहना खाना पीना सब उनका। कहाँ पर है सर? मोसूल। इराक? हाँ जी। चावला जी, इराक में तो लड़ाई चल रही है। लड़ाई चल रही थी, चल रही है नहीं। मेरी मानो तो आप ना वाहेगुरु का नाम लेके एडवांस दे दो। अरे ज्योति, तुम तो अब तक जाग रही है? हाँ? ये जो करना था। अरे नहीं, मैं कर लूंगी ना। अरे लाओ। बड़ा प्यार आ रहा है। कुछ कहना चाहती है? वाह। माँ, मैं सोच रही थी कहीं बाहर जाके जॉब कर लूं। बाहर? कहाँ? मस्कट। पागल हो गई है? हाँ? कोई दरियागंज के पास है मस्कट? और तेरी वो एयरपोर्ट वाली नौकरी, उसका क्या हुआ? छोड़ दी मैंने। छोड़ दी? और सुनो, मस्कट में एक गारमेंट फैक्ट्री में काम है। 80,000 रुपए महीना मिलेगा। 2 साल में हमारा पूरा लोन चुकता हो जाएगा। इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा ज्योति। नहीं आएगा। केस हम हार गए। लॉयर का फोन कल यही कह